हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, जियान स्टार पवेलियन के अंदर आ गया था। मास्टर एलो जियान को कहते हैं तुम्हारा एन अलायंस मुसीबत में है। एक लैंड लॉर्ड से होलोप्सोल के साथ मिलकर एन अलायंस को ऊपर अटैक कर दिया है। जियान इस सुन परेशान हो गया। मास्टर एलो जियान को 30 डाउजन की टीम देता है। जियान 30 डाउजन की टीम को लेकर एन अलायंस की मदद करने के लिए रवाना हो गया। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जियान के हाथों में एक लीटर को जिसमें लिखा था येलो फोर्टेजिमा एम्पायर के बॉर्डर के दो बड़े बड़े माउंटेन के पास मौजूद है। इस माउंटेन के पास बहुत ज्यादा विंड प्रेशर है। ऑर्डिनरी हम के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा पार करने के लिए। इस नेचुरल वेदर की वजह से क्वीन मेडुसा ने एन अलायंस को यूनाइटेड किया है। येलो फोर्ट्रेस के पास लोग खुशी खुशी रहने लगे। ग्लोबल एडवेंचर की वजह से येलो फोर्ट्रेस ट्रेड मार्केट बन गया है। बहुत सारे लोग एन अलायंस की तरफ आने लगे। ए लेटर वॉर के पहले का है। फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर काइलिन में वापस आ रहा हूँ। जियान सर्वेंट को कहते स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी हम लोगों को येलो फोर्ट्रेस के पास पहुंचना होगा। जियान लेटर में देखे छोटे छोटे 2 हाथ के निशान को। ये और किसी का नहीं, लिटिल जाओ जाओ का है। सीन सीट होके एन अलायंस की तरफ देखते सब कुछ नॉर्मल था। अचानक देखमान में फेस टाइम कैप ओपन होकर लैंडर सेट के अनगिनत और सेब निकल आते हैं। आते के साथ ही अटैक करने लगा। एन अलायंस के लोग जान बचा के इधर उधर भाग रहा था। एक लेडी के ऊपर वुडन स्टिक गिरने वाला था। एक कल्टीवेटर आके बचा लेता है। जिया सिंटियन आके कहते हैं लैंडर सेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया है। हमारे अकॉर्डिंग 3 दिन के बाद अटैक करने वाले थे। जियोडिम को देखते हैं जो सोल्जर को कहते अपने अपनी पोजीशन लो। सोल्जर काउंटर में अटैक करो। सोल्जर सुनने के साथ ही बड़े बड़े एरो को थ्रो कर दिया। ये एरो फायर बॉल के साथ टकराए थे, ब्लास्ट होने लगा। क्वीन मेडुसा लिटिल जाओ जाओ के लेकर आ जाता है। क्वीन मेडुसा जाओ जाओ को कहने लगा तुम अपने मॉम के ऊपर भरोसा रखो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। क्वीन मेडुसा उठकर कहने लगा जल्दी से जल्दी डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जाओडिंग कहता है फामा और एल्कोनिस एसोसिएशन को डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए बोल दिया है। दूसरी तरफ देखते फामा और उसके साथी को उस दवाई के वजह से हलचल मची रही थी। इसकी वजह से अभी तक डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं कर पाया। ऊपर की तरफ देखते हैं जाओ जाओ को जो बहुत ज्यादा डर रहा था। क्वीन मेडुसा एनर्जी एरो के साथ बहुत सारे फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। कियान हाउ और कुलिन आके बाकी के फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर डॉक्टर क्वीन मेडुसा के पास आके कहते हैं सभी सिविलियंस को बाहर निकल दिया है। अंदर की तरफ देखते हैं फामा सभी लोगों को कहते हैं डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करना होगा। इन लोगों ने भी अपने एनर्जी को फॉर्मेशन के अंदर डालने लगा था। बाहर में देखे डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा। ये देखकर लैंडर से के सोल्जर भी अटैक क्वीन मेडुसा के पास आ रहा था। क्वीन मेडुसा आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये सब देख के लिटिल जाओ जाओ डर रहा था। क्वीन मेडुसा जाओ जाओ को डरते हुए देखकर चिंता मत को, तुम्हारी मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अचानक एक फायरबॉल जाओ जाओ को लगने वाला था। टाइम रहते हुए लिटिल फेक डॉक्टर ने ब्लॉक लिया था। लैंडर से लीडर को देखते हैं जो हंसते हुए कहते हैं क्वीन मेडुसा तुम चाह कर भी येलो फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम अगर हार मान के सबमिट कर देते हुए जाओ फैमिली के सभी लोगों को हमारे हवाले कर देती हो। मैं लैंडर सेक्ट का लीडर प्रॉमिस करता हूँ एन अलायंस के मेंबर को ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। क्वीन मेडुसा गुस्सा होते हुए कहता है तुम सपने देखना छोड़ दो। एन अलायंस कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। हम सब आखिरी दम तक फाइट करेंगे। अंदर की तरफ देखे फामा जो और भी ज्यादा पावर लगाने रहा जिसकी वजह से फॉर्मेशन कंप्लीट हो पाए। जो में फैमिली के सोल्जर डिफेंसिव फॉर्मेशन को कंप्लीट होते हुए देखकर खुश होकर कहता है डिफेंसिव फॉर्मेशन तो तोड़ नहीं पाएंगे। लैंडर सेट के लीडर कहते हैं फॉर्मेशन के बीच में अटैक करो। ये सुनकर सोल्जर भी ऐसा ही किया। अंदर की तरफ देखते हैं लगातार अटैक की वजह से फामा और बाकी लोगों को भी फॉर्मेशन मेंटेन करने में मुश्किल हो रहा था। जाओ को देखते ये सब देखकर डर रही थी। अचानक आसमान में स्नोफॉल होने लगा। क्वीन मेडुसा कहते हैं हाई बोडोंग आइस एम्परर कोल्ड लुक के साथ एंट्री करते हैं। आते के साथ ही ड्रैगन के साथ बहुत सारे वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। लैंडर सेक्ट के लीडर अपने वॉरशिप को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर कुछ लोगों को आइस एम्परर को मारने के लिए भेज देता है। मास्टर टियन आइस एम्परर की मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। मास्टर टियन आइस एम्परर को अंदर की तरफ जाने को बोलकर ड्रीम करते हुए एक ही अटैक के साथ जितने भी सामने दुश्मन थे सबको मार डालते हैं। मारने के साथ मास्टर टियन अपने साथी की तरफ रवाना हो गया। लैंडर सेक्ट लीडर मास्टर टियन को वापस जाते हुए देखकर अपने सोल्जर को अटैक करने को बोल देता है। मास्टर टियन फायरबॉल को डॉज करते हुए लास्ट मोमेंट में फॉर्मेशन के अंदर एंटर करते हैं। लैंडर सेक्ट और सिर्फ लगातार अटैक कर रहा था लेकिन डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहे। दूर से लैंडर सेक्ट लीडर और शिप का अटैक नाकाम होते
हुए देखता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।